नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में आज बड़ा खुलासा हुआ। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि प्लेटफॉर्म बदलने के चलते स्टेशन पर भगदड़ मची। अब खुलासे में रेलवे की गंभीर लापरवाही की ओर भी इशारा किया गया है। आरपीएफ का कहना है कि रेलवे को टिकट काटने से मना किया गया था। स्टेशन पर भीड़ को लेकर भी रेलवे को चेतावनी दी गई थी। और ये खुलासे स्पष्ट बताते हैं कि रेलवे की गंभीर और आपराधिक लापरवाही का नतीजा 18 यात्रियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इन तथ्यों के बीच एक सच्चाई यह भी है कि कल तक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद रेलवे की तरफ से प्लेटफॉर्म बदलने की अनाउंसमेंट जैसे किसी भी कारण को खारिज कर रहे थे। तो अब सवाल यह है कि क्या अब इन तथ्यों के सामने आने के बाद रेलवे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगा और कब तक? देखिए, मौत का टिकट क्यों कटता रहा। कि 12 नंबर पर ट्रेन अनाउंस हुई, स्पेशल ट्रेन अनाउंस हुई, तो 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ लोग जाने लगे। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज पर ये दुखद घटना हुई। 300 में से एक रेल कर्मी की ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, न कि रिपोर्ट है। लोगों की जान इतनी सस्ती है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मंत्री जो हैं, जिनको रेल मंत्री कहते हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। उनकी लापरवाही के कारण आज कितने लोगों की जान गई है। जा रहे थे करने महाकुंभ में स्नान। क्या है 2 ट्रेनों के अनाउंसमेंट की इनसाइड स्टोरी? प्लेटफॉर्म नंबर 14, 16 और 12 पर कंफ्यूजन क्यों हुआ? अब आरपीएफ की रिपोर्ट आई जो कंफ्यूजन, सवाल और बवाल साथ लाई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौत की भगदड़ आखिर कैसे हो गई, ये सोचकर ही पूरा देश परेशान है। हालांकि उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 300 से ज्यादा रेल कर्मी कार्यरत थे। उन्हीं 300 में से एक रेल कर्मी की ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, न कि रिपोर्ट है। रिपोर्ट और मेरी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात करिएगा। ये एक स्टेटमेंट है, न कि रिपोर्ट है। रिपोर्ट और स्टेटमेंट में अंतर होता है। दूसरी बात, जो हमारी हाई लेवल कमिटीज की जांच कर रही है, अभी हादसे की वजहों को जानने के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन रेलवे की ओर से हादसे को लेकर जो रिपोर्ट दी गई है, उसके सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। अगर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले से उचित इंतजाम किए जाते और ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा सोच समझकर की जाती, वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस घटना के बाद 60 रेलवे स्टेशनों पर स्थायी और अस्थायी यात्री होल्डिंग क्षेत्र बनाने का ऐलान किया है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तो जिस तरीके से रेलवे पीआरओ ने कहा कि नहीं, जो है वो नहीं किया, तो उसमें क्या वो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे थे? झाड़ने की बात नहीं, मैंने कहा जांच का विषय है ना, जांच पूरी होगी, जो तथ्य सामने आएंगे। ऐसी जानकारी पहले भी आ रही थी कि अनाउंसमेंट के चलते वो भगदड़ हुई। अब ये जांच हो जाएगी, जो जांच के बाद जो निकलेगा उसके खिलाफ मैंने कहा जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। अब जिस हादसे पर संवेदनशीलता और सामंजस्य होना चाहिए था, वहां पर विडंबना देखिए। भगदड़ पर अलग अलग सरकारी बयान सामने आए हैं। केंद्र मंत्री क्या कहते हैं, क्या क्या बयान इसके अलावा सामने आए हैं, आरपीएफ क्या कहता है, हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री देखिए, क्या फेक न्यूज फैलाकर भगदड़ मचाई गई, हम इसकी जांच कर रहे हैं। इसके बाद देखिए रेलवे की तरफ से क्या बयान सामने आता है। फुट ओवर ब्रिज पर सिर्फ एक व्यक्ति के फिसलने से यह स्थिति वहां पर बिगड़ी। पुलिस की जांच में क्या सामने आया, एक जैसे नाम वाली 2 ट्रेनों के कारण यात्री भ्रमित हुए और आपाधापी मची। अब सबसे अहम आरपीएफ रिपोर्ट देखिए क्या कहती है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणाओं ने भ्रम, अफरा तफरी का माहौल बनाया और इससे हादसा हुआ। और यह खुलासा जो आरपीएफ की रिपोर्ट के जरिए हुआ है, इसी रिपोर्ट में रेलवे की कई लापरवाहियों का जिक्र किया गया है, जिससे जुड़े कई सवाल खड़े होते हैं। और रेलवे पर जो ये सवाल है वो मैं आपके सामने रखती हूं। जल्दी से देखिए, क्या आरपीएफ के मना करने के बाद भी स्टेशन पर टिकट बिके? और न सिर्फ बिके बल्कि भारी तादाद में हर घंटे 1500 टिकट जनरल क्लास के टिकट से काटे गए। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या स्टेशन डायरेक्टर ने आरपीएफ की सलाह नहीं मानी, उसे दरकिनार किया? सबसे अहम सवाल यह खड़ा होता है कि कुंभ स्पेशल का प्लेटफॉर्म अचानक से क्यों बदला गया, जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में भी है। क्या भीड़ के मुताबिक स्टेशन पर व्यवस्था की कमी थी?
हालांकि रेल मंत्री कह रहे हैं ये भीड़ होली दिवाली पर होने वाली भीड़ से भी कम थी, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कोई भी जस्टिफिकेशन कैसे सही ठहराया जा सकता है जब इसी भीड़ और भगदड़ की वजह से 18 लोग कभी न टूटने वाली नींद में हमेशा हमेशा के लिए सो गए। अब स्टेशन में एंट्री से लेकर ट्रेन में बैठने तक 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। रेलवे ने छठ जैसे इंतजाम करते हुए कई बड़े बदलाव किए। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि फिसलन थी, लोग फिसल गए। तो एक तो इधर से यात्रियों के जाने का सिलसिला और ऊपर से यात्रियों के आने का सिलसिला, और बीच का संतरा देखिए, दूरी में दिखा रहा हूं कि महज 1 फीट की दूरी है ये। और जितनी तादाद में लोग जा रहे थे उतनी ही तादाद में लोग आ रहे थे। उस वक्त एक्सीलेटर बंद था, लोग आनन फानन में अपनी ट्रेन को पकड़ना चाह रहे थे, और जो अनाउंसमेंट हुआ उसकी वजह से अफरा तफरी मची है। अब न्यूज़ 24 इस रिपोर्ट की दूसरा बिंदु आपको दिखा रहा है। ये फुट ओवर ब्रिज पर मैं आपको ले आया। फुट ओवर ब्रिज पर जब आप आएंगे तो देखिए ये दूरी है 20 फीट की है कमोबेश। उस दिन भी इसी तरीके से लोगों के जाने का सिलसिला और लोगों के आने का सिलसिला, जो आरपीएफ की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है उसका दूसरा बिंदु यह है कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, प्लेटफॉर्म नंबर 16 और जो एंट्री पॉइंट था उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। उस वक्त यहाँ पे आनन फानन की स्थिति थी और सिक्योरिटी का यहाँ पे सबसे ज़्यादा हवाला दिया गया था। रिपोर्ट जो न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है, फिर आनन फानन में आरपीएफ के कहने पर ये तमाम सिक्योरिटी के एंट्री पॉइंट को बंद किया गया, लोगों को खाली कराया गया, अंदर जाने से रोका गया, लेकिन बावजूद तब तक ये घटना हो गई थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त आरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई। सबसे ज्यादा सख्ती प्लेटफॉर्म नंबर 16 और 14 पर बरती जा रही है। यहां हर कदम पर आरपीएफ के जवान के साथ आरएएफ के जवान भी लगाए गए, जो यात्रियों को बेवजह रुकने नहीं दे रहे। सिक्योरिटी जिस तरीके से बढ़ाई गई है, बैरिकेडिंग्स जो लगाई गई हैं, एक्स्ट्रा जो तस्वीर अब हमें नहीं दिखी जा रही है वो ये है कि ये गेट नंबर 12 है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 के सामने गेट नंबर 12 है, जहां कुंभ मेला प्रयागराज के लिए जर्नल टिकट के जो धारक होंगे जो यहां से निकलेंगे। और यहां व्यवस्था आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से रेलवे पुलिस के साथ अतिरिक्त जो पैरामिलिट्री है उनको लगाया गया। गेट नंबर 12 पे गेट बंद है। ये पूरा जो सराउंडिंग्स है इसके आगे से एंट्री की गई है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ ये पूरे लोग यहाँ से अंदर आएंगे और यहाँ से एंट्री होगी जहाँ से आप देख रहे हैं, और फिर उसके बाद इस गेट को खोला जाएगा। फिर अंदर भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था होगी जहाँ